फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लिटरेचर का नहीं है, ये ग्रामर का है। देखिए, दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना लिटरेचर आपको पढ़ना है, ग्रामर को भी आपको ध्यान में रखना है। और आज जो मैं आपको रूल्स पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर इनको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो ग्रामर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर रूल्स ये आपके हो जाते हैं कंप्लीट, तो आप समझ लेना कि आपके अच्छे मार्क्स ग्रामर में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और अच्छे से इन रूल्स को आप देखिएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा प्लीज़। और जो नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को अभी, ताकि और भी अच्छे से वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला रूल है दोस्तों, सम नाउन्स कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। मतलब कुछ नाउन्स को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अ सिंगुलर वर्ब बी यूज्ड विद दैम। कुछ मतलब सिंगुलर वर्ब भी उनके साथ यूज़ होती हैं। और कौन कौन से हैं वो? जैसे सीनरी है, इनका आप नहीं बना सकते हो प्लूरल इनको। इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, मशीनरी, स्टेशनरी, अब्यूज़, फ्यूअल, राइस, ग्राहम एंड इशू, वेडिंग, रिपेयर, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गलोज, वेयर अबाउट्स एंड समन्स। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स है दोस्तों, इनको आप प्लूरलाइज्ड नहीं कर सकते हो। तो एक नोट यहाँ पर है, चेतावनी भी दोस्तों यहाँ पर है। बट सम ऑफ द अबव मेंशन्ड वर्ड्स कैन बी टर्न्ड इनटू प्लूरल विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। लेकिन इनमें से कुछ वर्ड्स दोस्तों प्लूरल बनाए जा सकते हैं कुछ अलग वर्ड्स की हेल्प से, कुछ अदर वर्ड्स की हेल्प से। और वो कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कि आइटम है, अ लॉट ऑफ है, अ बिट है, आर्टिकल है ना, पीस हो जाएगा आपका, एक्ट हो जाएगा, आइटम हो जाएगा, एंड केक एटसेट्रा। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स आप लगा करके इनसे पहले आप इनको प्लूरल बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा पहला रूल। अब इसमें एक चीज़ आपको और देखनी है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे कि ही प्रोवाइडेड मी मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ गए ना आप यहाँ मेरी बात? इंफॉर्मेशंस अगर आप कर देते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको प्लूरल, इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे शो करना है, तो आप लगाओगे पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, ऑन बाइंग 2 केक्स ऑफ शॉप व्हेन विल बी गिवन एज गिफ्ट, ठीक है। ऑन बाइंग 2 केक्स ऑफ शॉप विल बी गिवन एज गिफ्ट। मतलब 2 केक्स खरीदने पर 2 केक्स लगाया आपने यहाँ पर, तो केक्स ऑफ शॉप लगाया, शॉप्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों आप मेरी बात को अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। अब जो सेकंड रूल है हमारा, वो क्या कहता है? नाउन्स आर ओनली यूज्ड इन द प्लूरल विद अ प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जा सकते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, सीसर्स हो जाएगा आपका, ठीक है, सीसर्स हो जाएगा दोस्तों। एंड एक मिनट, सीसर्स हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स है, टोंग्स है, ट्राउजर्स है, ब्रेसेस है, रिमेन्स है, प्रोसीड्स, एनल्स, स्पाइसेस, एसेट्स, एनवायरन्स, क्रेडेंटियल्स हो जाएगा, एल्बम्स, रीसीज, लाइफ टाइम एंड इंटेस्टाइन, कंटेंट्स, चैटल्स, द लॉज, जिम्नास्टिक्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, गुड्स, प्रेमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, फैक्टर्स, पेंटालून्स, सेविंग्स, बिनोक्यूलर्स, स्केल्स, ग्लव्स, शूज़ एट्सेट्रा। तो ये सारी वर्ब्स दोस्तों प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जा सकती हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए यहाँ पर, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। लेकिन कुछ नाउन हमें प्लूरल दिखने में लग रहे हैं इनमें से, तो लेकिन वो क्या हैं? वो सिंगुलर हैं। जैसे कि ये तो प्लूरल हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये तो प्लूरल है सारे के सारे, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है। तो मीजल्स, यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन प्लूरल है नहीं,
कैसे, जैसे कि मीजल्स हो जाएगा आपका, मम्प्स है, रिकेट्स है, बिलियर्ड्स है और ड्रॉट्स है। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिनको आप प्लूरल लगते हैं दिखने में, लेकिन वो प्लूरल है नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, तीसरा हमारा जो रूल्स है, ठीक है, तीसरे रूल्स को फॉलो करते हुए हम चलते हैं। तो ये क्या कहता है दोस्तों, सम कलेक्टिव नाउन्स आर ये एक मिनट दोस्तों, ब्रश को मैं थोड़ा अप कर लेती हूँ। हाँ, तो सम कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन्स दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म करते हैं बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल की फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन तो वो सिंगुलर दे रहे हैं बट वो प्लूरल की फॉर्म में यूज होते हैं। नाउन्स विद अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, नाउन्स विद अ प्लूरल फॉर्म विद अ प्लूरल वर्ब, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है। जैसे कि कैटल है, कैटल दोस्तों, कैटल आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल है। कैटल जानवरों को कहते हैं। पोल्ट्री आपका, पोल्ट्री मुर्गियाँ हो जाती हैं, पीपल हो जाता है, जेंट्री हो जाता है आपका, पीजेंट्री है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, क्लर्जी है, ऑफस्प्रिंग है, प्रोगेनी है, कंपनी है, मिलिट्री एंड वर्मिन। तो इस टाइप के दोस्तों ये जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके पास, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये दिखने में आपको सिंगुलर नज़र आ रहे हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, मतलब एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद होता है दोस्तों। तो एक अपवाद यहाँ पर क्या है कि व्हेन पीपल इज यूज्ड, वैसे तो पीपल आपका ये प्लूरल में यूज होता है, लेकिन यूज्ड इन द सेंस ऑफ नेशन द प्लूरल इज पीपल्स, लेकिन प्लूरल का पीपल का पीपल्स हो जाता है जब आप किसी एक ही राष्ट्र के लोगों की बात करते हैं, एक ही नेशन के लोगों की बात करते हैं। कैसे, जैसे कि देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया, ठीक है, तो एशिया के लोगों की ओनली बात हो रही है, तो यहाँ पर पीपल्स आ गया है दोस्तों, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। चलिए चलते हैं हम अभी आगे, ये थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो दोस्तों सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ नाउन्स की मतलब सेम फॉर्म होती है, चाहे आप उसी फॉर्म को आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो और उसी फॉर्म को आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हो। तो कुछ जो नाउन्स होते हैं उनकी दोनों ही फॉर्म्स सेम होती हैं। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, उनमें आपका डीप आ जाता है दोस्तों, शीप आ जाएगा, फिश, एपार्टस, यॉक आ जाएगा, स्वाइन एंड एयर कार्ड आपके किस में आ जाते हैं, दोनों फॉर्म में आ जाते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद जिसको आप कहते हो। तो अपवाद दोस्तों ये है कि when we see fish is different forms separately the plural of fish is fishes। जब डिफरेंट टाइप की फिश आपको दिख रही हो, मतलब फिश की अगर बात हो रही है ओनली तो हम फिश बोलेंगे, लेकिन अगर आपको अलग अलग फिश, मतलब अलग अलग कैटेगरी की फ़िश की आप बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की फ़िश आपके पास हैं, तो आप उनको फिशेस बोलोगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सम नाउन्स दैट आर प्रेसिडेड बाय अ नंबर दे रिमेन एज सच, फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। कुछ ऐसे नाउन्स जो प्रेसिडेड करते हैं इस टाइप के वर्ड्स को, मतलब इनसे पहले इस टाइप के वर्ड आते हैं, जैसे कि फुट हो गया, मतलब फुट हो गया, मीटर है, पेयर है, जो इस प्रकार की शो करते हैं चीज़ें, स्कोर शो कर रहे हैं, या फिर पेयर है, डजन शो कर रहे हैं, दर्जन, हेड, ईयर है ना, 100, 1000, मिलियन। तो एग्जाम्पल देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अ 3-year डिग्री कोर्स, a 3-year degree course, 10 dozen pencils, a 5 rupee note। समझ गए आप मेरी बात को, a 3-year degree course, ठीक है,
10 डोजन पेंसिल्स, मतलब डोजन्स नहीं होगा कभी भी, पेंसिल्स, 10 डोजन पेंसिल्स हो सकता है, पेंसिल में एस लगाएंगे आप, डोजन में एस नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री, तो इसमें आप नहीं लगा सकते हो दोस्तों। ईयर डिग्री, 3 ईयर डिग्री कोर्स, ठीक है। ऐसे ही 5 रुपीज़ नहीं, 5 रुपी नोट, ओके। नोट, एक चेतावनी भी है यहाँ पर, व्हेन देयर इज़ नो नंबर बिफोर देम, अगर इनसे पहले कोई नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, हाफ 5 दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, बिफोर देम वी यूज एस टू टर्न देम इनटू प्लूरल एंड प्लेस ऑफ आफ्टर देम। यदि इनसे पहले कोई नंबर नहीं दे रखा है जैसे कि, तो तब आप इसमें एस लगा सकते हो, डोजन्स पेंसिल, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए जो अभी मैंने रूल बताया है। इसमें एक बोल रही है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू अटेंड द फंक्शन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। किस में लगाया दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू अटेंड द फंक्शन, तो इसमें एस लगा करके प्लूरल बनाया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 6 रूल क्या कहता है, सम कलेक्टिव नाउन्स व्हेन दे शो यूनिट हैव आ सिंगुलर वर्ब। यूनिट से मतलब होता है किसी एक यूनिट को शो कर रहे हैं, अगर यूनिट से किसी एक ग्रुप को शो कर रहे हैं या एक यूनिट को शो कर रहे हैं पूरी की पूरी, तो वहाँ पर जो हैव आ सिंगुलर वर्ब ये लेते हैं अपने साथ में, ठीक है। जैसे कि व्हेन दे शो डिवीज़न दे टेक अ प्लूरल वर्ब, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे शो डिवीज़न, अगर अलग अलग उनको डिवाइड करके बताया जा रहा है प्लूरल फॉर्म लेते हैं, अगर उनको एक यूनिट में बताया जा रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन, और अगर उनको डिवीज़न दिया जा रहा है मतलब उनको डिवाइड करके बताया जा रहा है तो वो क्या करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे कि ये जो जूरी है दोस्तों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, ठीक है, गवर्नमेंट, ऑडियंस, इसको आप दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हो, प्लूरल फॉर्म में भी और सिंगुलर में भी। सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करोगे तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, और प्लूरल फॉर्म में इन वर्ड्स को यूज़ करोगे कलेक्टिव नाउन्स को, तो आप प्लूरल फॉर्म इनके साथ यूज़ करोगे। जैसे कि कमेटी हो गया, गवर्नमेंट है, ऑडियंस है, ऑर्केस्ट्रा है, कंपनी, फैमिली, और आपका कांग्रेगेशन है, ऑडियंस है, क्लास हो गया, क्लब हो गया, क्राउड भीड़ होती है, गैंग है, ठीक है, स्टाफ है, यूनियन, ये सारे क्या हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो इनके साथ आप दोस्तों इनके एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, द जूरी टुक द डिसीजन इन इट्स फेवर, जूरी टुक द डिसीजन इन इट्स फेवर, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज़ हो रही है दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक पूरी जूरी की बात हो रही है, जूरी होती है कुछ लोगों को, मतलब जो जजेस होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जूरी, और द जूरी वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन, इस रिजर्वेशन के इशू पर जो है जूरी वर डिवाइडेड, वर यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब यूज हो रही है जूरी के साथ। तो क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि जूरी के जो मेंबर हैं उनको डिवाइड कर दिया गया, मतलब सारे मेंबर जो हैं रिजर्वेशन के इशू पे अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं, और जो ऊपर है उस पर पूरी की पूरी जूरी जो है वो एक ही डिसीजन के साथ है, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है हमारा, मीन्स एंड वेजेज कैन बी यूज्ड इन बोथ। जो मीन्स होते हैं दोस्तों, माध्यम या फिर वेजेज जो यूज़ होते हैं वो दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। आपको समझना है कि आप उसको किस प्रकार से उनको यूज करोगे। देखिए, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर यूज्ड इन द सेंस ऑफ पनिशमेंट। यदि पनिशमेंट के सेंस में आप वेज को यूज कर रहे हो तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, भले ही ये वेजेस लिखा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है दोस्तों। ऐसे ही नाउ द वेजेस हैव गॉन हाई, अब क्या है, वेजेस हाई चले गए हैं, एक तरीके से आप लेबर की सेंस में यहाँ पर इसको यूज कर रहे हो। तो प्लूरल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लेबर, मतलब अब जो किराए हैं या फिर भाड़े जो हैं वो क्या लेबर जो है वो हाई चले गए हैं बहुत ज़्यादा। तो एवरी मीन्स वर अप्लाइड फॉर गेटिंग सक्सेस, सिंगुलर इन द, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे एक मिनट दोस्तों। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप
कि यहाँ पर क्या है कि ये सिंगुलर इन द मीडियम, ये मीडियम में सिंगुलर है क्योंकि एवरी मीन्स वर अप्लाइड, हर माध्यम अप्लाई होगा सक्सेस गेट करने के लिए। ठीक है, सिंगुलर इन द सेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रूल्स हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।